स्नो एकदम फेस पर आ रही है, आगे देखा भी नहीं जा रहा और यहाँ कोई है भी नहीं दूर दूर तक। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। इन पत्थरों के नीचे से पानी बह रहा है अभी। बोल्डर रीजन है काफ़ी, वहाँ जाना है अभी उसके उस पार। 14,000 फीट पर है ये लेक, पर रिवॉर्ड्स भी उतने ही हैं। इतने अच्छे मेडोज़, इतना अच्छा लैंडस्केप। इट्स अ मस्ट, यू हैव टू डू इट। सो नमस्ते एवरीवन, आई एम निखिल फ्रॉम निखिल द वाइल्ड यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ मनाली के एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक पर, जिसका नाम है भृगु लेक। मैं इस ट्रैक की शुरुआत कर रहा हूँ वशिष्ठ विलेज से। मोस्टली लोग ये ट्रैक शुरू करते हैं गुलाबा विलेज से, जो कि मनाली से 1-1.5 घंटे की दूरी पर होगा, और फिर वशिष्ठ से वो नीचे उतरते हैं। पर मैं वशिष्ठ से ही जा रहा हूँ और वशिष्ठ से ही वापस आऊँगा। आज का प्लान है पांडोरोपा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप साइट है जहाँ पे मैं आज कैंप करूँगा और कल मैं भृगु लेक विज़िट करूँगा। वशिष्ठ विलेज जो है ये मनाली से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और ये जो ट्रैक की शुरुआत होती है ये वशिष्ठ टेम्पल से ही आपको ट्रैक की शुरुआत करनी होगी। तो एक डाउन साइड जो वशिष्ठ से ट्रैक करने का ये है भृगु लेक के लिए कि ये बहुत ही स्टीप है, बहुत ही स्टीप इंक्लाइन है। कंपेरेटिवली गुलाबा से ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक में इट विल बी हार्ड ऑन योर नीज, सो be prepared for that. Other than that, it's a beautiful trek and you will enjoy it. So हमेशा की तरह इस बार भी मैंने लेट ही ट्रैक स्टार्ट किया है और अब मैं रात को ही पहुंचूंगा कैंप साइट पे। So nothing new for me. Let's go. साढ़े 6 बज चुके हैं शाम के, अंधेरा भी होने वाला है जल्दी, इसलिए अब जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा ऊपर। दिस इज़ लाइक अ केव ट्री। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो समझ लेना आपने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कर लिया है।
सो 5 घंटे ट्रैक करने के बाद आई एम फाइनली इन माई टेंट राइट नाउ। जहाँ पहुँचने का सोचा था आज पांडुरोपा, वहाँ तो नहीं पहुँच पाया। आई एम इन मुर्दुक राइट नाउ। मैं यहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुँचा और यहाँ पहुँच के मुझे पता चला, मुझे एक बकरी चराने वाले भैया मिले थे एंड दे से कि अभी यहाँ से 1 घंटा और है पांडुरोपा। सो आई थॉट कि यहीं पे टेंट सेटअप करना बेटर रहेगा। सो कल आई थिंक आई विल गो डायरेक्टेड टू भृगु लेक, क्योंकि जो भृगु लेक और पांडुरोपा का रास्ता है वो थोड़ा अलग है। सो अब मैं डायरेक्ट भृगु लेक ही जाऊँगा कल एंड वहाँ से डायरेक्ट डिसेंड टू मनाली। जैसा प्लान किया था वैसा तो नहीं हुआ, पांडुरोपा नहीं पहुँच सका, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कैंप साइट है। जब मैं यहाँ पहुँचा था काफ़ी कैंप्स यहाँ ऑलरेडी लगे हुए थे एंड जो मुझे बकरी चराने वाले भैया मिले थे उनका भी यहीं पे लगा हुआ है टेंट एंड अच्छा था। जब मैं पहुँचा काफ़ी थकावट थी, ठंड लग रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी एंड उन्होंने अपने कैंप में आग जलाई हुई थी। थोड़ी देर वहाँ बैठा आग से कि अपने साथ जो खाना पैक कराया था उसे आग पर गर्म किया, उसे खाया एंड देन उसके बाद मैंने अपना टेंट सेटअप करा। बट काफ़ी एग्जॉस्टेड ट्रैक था क्योंकि 5 घंटे इट वाज स्टीप इंक्लाइन। सो काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ अभी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ मुर्दुक में। रात को बारिश हुई थी तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बस अभी प्लान है चाय पीने का एंड देन ट्रैक टू भृगु लेक। 3 घंटे तो लग जाएंगे भृगु लेक तक और फिर वापस भी आना है। सो आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज मनाली तक वापस नीचे डिसेंड करना है। सो आई डोंट नो। वहाँ पे है भृगु लेक, अभी वहाँ जाना है। हाँ
अभी वहाँ तक जाना है। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी और बहुत ही पीसफुल है। जो भी है इतने लार्ज मेडोज, सो पीसफुल। आई विश आई कुड स्टे हियर मोर, बट मंजिल अभी दूर है। लेट्स गो। सो अभी ये सारा मेडो क्रॉस करा है और अब यहाँ से ये पूरा क्रॉस करके वहाँ आगे चोटी तक जाना है। इन पत्थरों के नीचे से पानी बह रहा है अभी। का बोल्डर रीजन है काफ़ी, वहाँ जाना है अभी उसके उस पार। होपफुली वहाँ पे लेक मिल जाए या पता चले उसकी ओर आगे जाना पड़े। लेट्स सी। यहाँ तक तो पहुँच ही है, हम आगे भी पहुँच ही जाएंगे। गर्मियों के सीज़न में स्नो ट्रैक हो रहे हैं सारे। क्रेजी, बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है ये भृगु लेक का, अगर आप विशेष से करो। पर क्योंकि 14,000 फीट पर है ये लेक, पर रिवॉर्ड्स भी उतने ही हैं। इतने अच्छे मेडोज, इतना अच्छा लैंडस्केप, इट्स अ मस्ट। स्नो एकदम फेस पर आ रही है, आगे देखा भी नहीं जा रहा। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। स्नोफॉल रुकने का कोई नाम नहीं है। ये हालत हो चुकी है मेरी, और भृगु लेक का कोई आता पता नहीं। और यहाँ कोई है भी नहीं दूर दूर तक। 5 भी बजने वाले हैं। हाँ, हर ट्रैक में इतना एडवेंचरस बन जाता है और इसकी भी। So finally, after a long trek, I'm at भृगु लेक। अब वो अलग बात है कि ये लेक पूरी फ्रोज़न है और आई थिंक ये मिड जुलाई या अगस्त तक फ्रोज़न ही रहती है, पर अभी बर्फ़ पड़ भी रही है। सो इट वॉज नॉट द राइट टाइम टू विज़िट हेयर, बट मुझे इस बात की खुशी है कि सेम चंद्रनाहन जैसा सीन नहीं हुआ जहाँ स्नो की वजह से मेरा ट्रैक कैंसिल हो गया था। यहाँ फाइनली मैं लेक तक पहुँच गया, सो उस चीज़ की खुशी है। भले ही डिसअपॉइंटमेंट भी है कि पूरी लेक एंड पूरा एरिया वाइट आउट हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेक पूरी फ्रोज़न है। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकता, वापस जाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अब, क्योंकि स्नो होगी हर जगह, तो ट्रैक्स भी देखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये लेक 14,000 अबव फीट पर है, इसलिए ट्रैक भी बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन है। स्पेशली आप विशेष से करोगे मेरी तरह तो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी लेक आगे फ्रोज़न मिल रही है और वाइट आउट हो चुका है। सो यू नो, ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक।
काफ़ी थ्रिलिंग था, काफ़ी एडवेंचरस था और अभी काफ़ी एडवेंचर आगे होगा नीचे जाने के लिए। बट अभी के लिए आई विल सिट हियर फॉर 2 minutes, enjoy this peace and then I'll head back. So इसी तरह के एडवेंचर्स देखने के लिए keep following me, keep subscribing. I'll see you guys in another video with another adventure. Till then, Nick in the Wild signing out.